दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित चंद्रकांता का चुनारगढ़ किला, जो चरणाद्रि के नाम से जाना जाता है। यह किला वाराणसी से 23 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और सोनभद्र से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किले का दक्षिण पूर्वी भाग गंगा नदी के चट्टानी पर स्थित है। चुनार का किला कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है। किले का इतिहास 56 ईसा पूर्व का है, जब राजा विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे। फिर यह मुगलों, सूरी, अवध के नवाबों और अंत में ब्रिटिश राज ने 1947 में किले पर कब्जा कर लिया, जब भारत को स्वतंत्रता मिली। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चुनार किले के इतिहास के ऊपर। किले को शुरू में राजा सहदेव ने 1029 ईस्वी में बनाया। फिर 1532 में शेर खान, 1538 में शेरशाह सूरी और अकबर ने 1575 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। वहीं 1529 में एक घेराबंदी के दौरान बाबर के कई सैनिक मारे गए थे। शेरशाह सूरी ने 1532 में चुनार के एक गवर्नर ताश खान सारंग खानी की विधवा से शादी करके किले का अधिग्रहण किया। इसके अलावा जब हुमायूं बंगाल के रास्ते में था, तो शेरशाह सूरी ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह ने 1545 में उनका उत्तराधिकारी बनाया और किला 1553 तक उनके अधीन था। इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी उनके पुत्र आदिल शाह थे, जिनकी मृत्यु 1557 में हुई थी, जब बंगाल के राजा ने किले पर हमला किया था। दोस्तों, बात करें इस किले की संरचना की, तो चुनारगढ़ का किला गंगा नदी के तट पर बनाया गया है। किले का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया था, जिसका उपयोग मौर्य काल के दौरान भी किया जाता था। किला 1850 गज के क्षेत्र में फैला है। इस किले में कई द्वार हैं, जिनमें से पश्चिम द्वार अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। अब हम बात करते हैं किले के कुछ मुख्य स्थानों के बारे में। नंबर 1, भातृहरि की समाधि। भरथरी राजा विक्रमादित्य के भाई थे। किले के पीछे भट्टारी की समाधि है। समाधि में 4 द्वार हैं, जिनका उपयोग विभिन्न धार्मिक समारोह के लिए किया जाता है। इमारत के सामने एक सुरंग का इस्तेमाल राजकुमारी सोनवा ने किया था, क्योंकि वह गंगा नदी के पानी में भरी एक बावली में स्नान करती थी। नंबर 2, सोनवा का मंडप। सोनवा मंडप हिंदू वास्तुकला के अनुसार बनाया गया था। इमारत में 28 स्तंभ और 7 मीटर की चौड़ाई और 200 मीटर की गहराई वाली एक बावड़ी है। इस बावड़ी का इस्तेमाल राजकुमारी सोनवा नहाने के लिए करती थी। नंबर 3, 52 खम्भों की छतरी। राजा महादेव के अपनी बेटी सोनवा द्वारा 52 शासकों को हराकर मिली जीत को याद करने के लिए इस संरचना का निर्माण करवाया था। नंबर 4, शाह कासिम सुलेमानी का दरगाह। दोस्तों, इस किले के दक्षिण पश्चिम दिशा में संत शाह कासिम सुलेमानी की दरगाह का मकबरा स्थित है। संत का मूल अफगानिस्तान था और अकबर और जहांगीर के शासनकाल के दौरान यहाँ रहते थे। 27 साल की उम्र में वह मक्का और मदीना की तीर्थ यात्रा के लिए गए। लौटने के बाद बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन गए। अकबर उससे नाराज था, क्योंकि संत धर्म पर राजा के दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। संत को लाहौर भेजा गया और जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो उसने संत को मारने का विचार किया, लेकिन वजीरों से परामर्श के बाद उसे चुनार के किले में कैद कर दिया गया, जहां संत की मृत्यु हो गई और उनके अनुयायियों ने उसके लिए एक मकबरा बनवाया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चुनार किले से जुड़े कुछ कहानी का रहस्य जो चंद्रकांता से संबंधित है।
चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का एक महाकाव्य काल्पनिक हिंदी उपन्यास है जो 1888 में प्रकाशित एक पहला आधुनिक हिंदी उपन्यास था जिसका चुनार किले से कोई लेना देना नहीं था। यह कहानी दो प्रेमियों के बारे में एक कल्पना मात्र है जो प्रतिद्वंदी राज्यों से संबंधित है। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह। विजयगढ़ राज्य के दरबार के सदस्य क्रूर सिंह चंद्रकांता से शादी करने और सिंहासन संभालने का सपना देखते हैं। जब क्रूर सिंह अपने प्रयास में विफल हो जाता है तो वह राज्य से भाग जाता है और चुनारगढ़ के शक्तिशाली पड़ोसी राज्य शिवदत्त से मित्रता करता है। चुनार के किले का जिक्र करते हुए जिसने खत्री को उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया, क्रूर सिंह शिवदत्त को किसी भी कीमत पर चंद्रकांता को फंसाने के लिए मनाता था। शिवदत्त चंद्रकांता को पकड़ लेता है और शिवदत्त से भागते समय चंद्रकांता खुद को एक तिलिस्म में कैदी पाता है। उसके बाद कुंवर वीरेंद्र की तिलिस्म तोड़ते हैं और अय्यरों की मदद से शिवदत्त से लड़ते हैं। कहानी धीरे धीरे चंद्रकांता के अपहरण और चपला द्वारा बचाए जाने के रूप में सामने आती है। हालांकि भाग्य के एक झटके से वे तिलिस्म में फंस जाते हैं। राजकुमार वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता को मुक्त करने के लिए तिलिस्म तोड़ने लगते हैं। कहानी वीरेंद्र सिंह के तिलिस्म को तोड़ने के प्रयासों और राजा शिवदत्त के प्रयासों के इर्द गिर्द सामने आती है। चंद्रकांता उपन्यास के कई सीक्वेंस जिनमें प्रमुख है 7 पुस्तक श्रृंखलाएं जो चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह के बच्चों के एक अन्य प्रमुख तिलवास से संबंधित है।